मेरा नाम राम कुमार यादव है और मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव छीतापुर का रहने वाला हूं। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे अपने बड़े भाई हरिनाथ भैया के साथ घटी थी। ये घटना आज से लगभग 14 साल पहले यानी 2011 के पास की है और मैं आज भी इस कहानी को बताते हुए कांप उठता हूँ। उस वक्त मैं 15 साल का था। हमारे गांव में हर घर के आंगन के एक तुलसी का पौधा हुआ करता था। यह बात तो हर कोई जानता है कि तुलसी पूजनीय होती है, लेकिन अगर उसी तुलसी के नीचे कुछ दफन हो और उसे निकालने की कोशिश की जाए तो क्या होता है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमारा घर पक्की ईंटों का था, लेकिन छत अब भी खपरेल वाली थी। आंगन के नीचे एकदम बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर तुलसी का पौधा था, घना और पुराना। दादी कहा करती थी कि ये तुलसी उनके ब्याह के समय से लगी है। 2011 की गर्मियों में भैया ने बीए पास किया था और उन्हें शहर जाकर नौकरी करनी थी, लेकिन जाने से पहले उनका मन कुछ अजीब सा लग रहा था। वे बार बार तुलसी के चबूतरे के पास बैठ जाते और मिट्टी को ऐसे निहारते जैसे कुछ देख रहे हो। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, रामू, ये तुलसी के नीचे कुछ है, मुझे लगता है इसमें कुछ छिपा है। मैंने हंसकर कहा, अरे भैया, वो तो बस मिट्टी है। पर भैया गंभीर थे, बहुत गंभीर। अगली ही रात जब सब सो रहे थे, मुझे नींद में किसी का फुसफुसाने की आवाज़ आई, जैसे कोई मेरे कान के पास बोल रहा हो, मत खोदना वहाँ, मत खोदना वहाँ। मैं घबरा कर उठा। देखा तो भैया बाहर आंगन में थे, हाथ में फावड़ा लिए। मैं चिल्लाया, भैया क्या कर रहे हो आप? भैया बोले, चुप रहो, ये कोई साधारण तुलसी नहीं है। मैं डर के मारे पीछे हट गया। भैया ने जैसे ही फावड़ा पहली बार तुलसी के नीचे मारा, तभी कुछ अजीब हुआ। हवा एकदम से तेज चलने लगी, तुलसी के पत्ते फड़फड़ाने लगे और मेरी आंखों के सामने भैया का चेहरा पीला पड़ गया। मगर वो रुके नहीं। कुछ ही देर में उन्होंने मिट्टी से एक लाल रंग की थैली निकाली, बहुत पुरानी, धूल से सनी हुई। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, तुलसी का पौधा झुकने लगा, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। हम दोनों ने वो थैली कमरे में ले जाकर खोली। उसमें एक काले धागे में बंधा हुआ नारियल, कुछ बाल और एक सिंदूर से सना कंचे जैसा गोला था। भैया उसे देखकर कांप उठे। ये तो किसी ने बंदी आत्मा को बांध के रखा है, ये वशीकरण की चीजें हैं। मैं डर गया, भैया फेंक दो इसे, वापस काट दो। पर भैया जैसे किसी नशे में थे। उन्होंने सब चीजें एक बोरी में डालकर कुएं के पास रखाए। उसी रात से सब बदल गया। रात करीब 2 बजे भैया चीखते हुए उठे, मत छू, हट जा, छोड़ मुझे। मैं भागकर उनके कमरे में गया। उन्होंने अपने हाथों से अपना गला जकड़ रखा था, जैसे कोई उन्हें गला घोंट रहा हो। उनकी आंखें फटी हुई थीं और शरीर पसीने से तरबतर। दादी ने झट से तुलसी के पत्ते और गंगा जल लाकर छिड़का। भैया तब बेहोश हो गए। जब सुबह उठे तो बोले, रामू, एक औरत आई थी लाल साड़ी में। उसकी आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे थे और वो तुलसी के पास बैठी थी। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रसोई में खुद ब खुद बर्तन गिरते। तुलसी का पौधा हर दिन थोड़ा और मुरझा जाता। पिताजी ने ध्यान दिया कि तुलसी की छाया अब सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी और उल्टी तरफ गिर रही थी। एक रात मैंने खुद देखा, एक औरत बिना पांव के हवा में उल्टी लटकी हुई तुलसी के चबूतरे के पास झूल रही थी। भैया अब दिन ब दिन
गुमसुम रहने लगे थे। चेहरे पर काले धब्बे, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे। माँ रोज कहती, लगता है इसे कुछ हो गया है, पता नहीं क्यों ये अंदर से बहुत बीमार सा लगता है। हमारे गांव में एक बाबा आया करते थे उन दिनों, शिवदास बाबा। उन्होंने जब भैया को देखा तो बोले, इन्हें बांधा गया है, उस आत्मा को आज़ाद किया गया है जो कभी गड़ी हुई थी, अब वो पूरे घर को निगल लेगी। बाबा ने एक अनोखी पूजा शुरू की। तुलसी के चबूतरे के चारों ओर एक भस्म की रेखा, नारियल का हवन और 7 बार उस थैली को जलाने की प्रक्रिया। पर वो थैली जलती ही नहीं थी। बाबा बोले, ये चीज अब जलाई नहीं जा सकती, इसे फिर से गाड़ना होगा और हर अमावस्या पर इसे अभिमंत्रित करना होगा, नहीं तो। उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। एक रात अमावस्या की हमने तय किया कि अब तुलसी के नीचे उसे फिर से दबा देंगे। जैसे ही फावड़ा मिट्टी में गया, धरती कांप उठी, पर चबूतरा दरकने लगा। तुलसी की जड़ से खून जैसा लाल द्रव बहने लगा और उसी क्षण एक औरत की भयानक चीख पूरे घर में गूंज गई, मुझे मत दबाओ, मैं वहीं रहूंगी। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया और पूरे परिवार को अंदर कर दिया। बाहर बिजली कड़की, मिट्टी उखड़ने लगी और तुलसी के सारे पत्ते एक साथ झड़ गए। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद तुलसी की जगह एक नया शिवलिंग स्थापित करवाया। लाल थैली को तांबे के पात्र में रखकर मिट्टी में गाड़ा गया। उस पर नींबू और मिर्च की 7 परतें रखी गई। भैया को धीरे धीरे आराम मिला। उन्होंने 2 महीने बाद गांव छोड़ा, पर तुलसी का चबूतरा हमेशा खाली रहा। आज 14 साल बाद भी उस चबूतरे पर कुछ नहीं उगता, न तुलसी न घास, सिर्फ मिट्टी है, काली सड़ी हुई। कभी कभी रात के समय जब बिजली चली जाती है, एक लाल परछाई उस चबूतरे के ऊपर बैठी दिखती है। मैं जानता हूं वो अब भी वही है। यहां तक की घटना तो पुरानी थी, लेकिन ये बात मुझे हमेशा खटकती थी कि आखिर वो आत्मा है कौन। फिर 23 मार्च 2025 मैंने सोचा कि कुछ तो इसमें है जो हमें समझ नहीं आ रहा और ये खतरा हमारे पूरे घर के लिए है। तो मैंने फिर 24 मार्च 2025 को, यानी अगली सुबह, हमने बाबा को बुलाकर पूछा, किसने ये गाड़ा था तुलसी के नीचे और ये क्या था। हम सब चुप थे। बाबा बोले, कोई बहुत पुरानी आत्मा है ये, और ये तुम लोगों से जुड़ी हुई नहीं बल्कि इस जमीन से जुड़ी है। बाबा ने पुराना भूस्वामी रिकॉर्ड मंगवाया। उसमें दर्ज था कि हमारा घर 1930 के आसपास एक जमींदार ने बनवाया था, जिसका नाम था ठाकुर सत्यनारायण सिंह। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस जमींदार के घर में एक सेविका रहती थी, नाम था पार्वती। कहते हैं ठाकुर साहब ने पार्वती से छुप छुप कर संबंध बनाए थे, लेकिन जब उसकी गर्भावस्था की बात सामने आई तो उसने पार्वती को जिंदा गाड़ दिया और ऊपर तुलसी लगवा दी ताकि कोई शक ना करे। उसके बाद से कोई इस चबूतरे को छूने की हिम्मत नहीं करता। उस रात भैया को फिर से सपना आया। पार्वती एक कुएं के पास बैठी थी, गले में वही काला धागा, आंखें लाल और बाल खुले हुए। उसने धीरे से कहा, मुझे न्याय दो, नहीं तो हर अमावस्या को कोई तुम्हारा मरेगा, मेरा नहीं तो किसी का नहीं। सुबह उठकर भैया ने बाबा को सब बताया। बाबा बोले, अब ये आत्मा न्याय नहीं बदला चाहती है, ये शक्तिशाली हो चुकी है और तुम्हारे खून को पहचान चुकी है। बाबा ने अगले अमावस्या तक घर खाली करने को कहा, पर तभी माँ को एक रात सपने में पार्वती ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगी क्योंकि उसने ही मुझे चुना है। अब
हालात हाथ से बाहर थे। हर रात घर में कोई न कोई बीमार पड़ता। दादी की आंखें लाल हो गई थीं। माँ के सिर में असहनीय दर्द रहने लगा और मुझे खुद ऐसा लगता जैसे कोई मुझे रात में दबोच लेता हो। भैया अब सीधा बोलने लगे, वो मेरे अंदर आ चुकी है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। बाबा ने कहा, अब सिर्फ पूजा नहीं, एक संस्कार करना होगा, मृत आत्मा का अंतिम संस्कार, जो कभी हुआ ही नहीं। इसके लिए उन्होंने कहा, पार्वती की अस्थियों को खोजा जाएगा, उनका विधिवत अंतिम संस्कार होगा और जहाँ तुलसी थी वहाँ त्रिशूल, शिवलिंग और नवग्रह स्थापित किए जाएंगे। बाबा बोले, इसमें खतरा है, अगर आत्मा विरोध करे तो एक बड़ा तांडव मचेगा। फिर अगले अमावस्या की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा, कोई तारा नहीं और हवा भी ऐसी जैसे सांस लेनी भारी हो। बाबा, भैया, मैं और 2 अन्य साधक चबूतरे के पास पहुंचे। बाबा ने खुदाई शुरू की और करीब 3 फुट नीचे एक नर कंकाल मिला। उसके साथ एक लाल साड़ी का टुकड़ा, टूटा हुआ मंगलसूत्र और बाईं ओर झुका हुआ कंगन था। भैया वहीं बैठकर फफक फफक कर रोने लगे। तभी अचानक हवा थोड़ी तेज हो गई और घर की सारी खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। दादी अंदर चिल्लाई, आ गई वो आ गई। बाबा ने तुरंत उस नरकंकाल को कपड़े में लपेटा और गांव से बाहर बागमती नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने एक पूरा शमशान विधि से उसका पिंडदान, त्रिपिंडी श्राद्ध और मुक्ति हवन किया। भैया ने खुद उसकी मुखाग्नि दी। जैसे ही लकड़ियां जलने लगीं, आकाश में तेज गरजती हुई और एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई औरत की चीख नदी के पार से आई हो। बाबा बोले, अब उसकी आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन निशान यहाँ रह जाएगा। वो तुलसी का स्थान अब कभी पवित्र नहीं रह सकता। उस स्थान पर अगले दिन बाबा ने विधि पूर्वक एक छोटा शिवलिंग, नवग्रह शिला और एक तांबे की ताबीज जिसमें यंत्र और मंत्र बंद थे, उसको वहीं गाड़ दिया। चारों ओर गोबर से लीपकर पुनः चबूतरा बनाया गया और तुलसी की जगह त्रिशूल और लाल ध्वज गाड़ा गया। बाबा बोले, अब यह स्थान शुद्ध है, लेकिन ये कभी आंगन नहीं रहेगा, ये दरबार बन चुका है। भैया को धीरे धीरे ठीक होने में महीनों लग गए हैं, शायद वो अभी भी ठीक हो रहे हैं। उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय किया और लखनऊ में नौकरी करने लगे। फिर उन्होंने वही विवाह किया, लेकिन शादी के बाद वो कभी गांव नहीं लौट रहे हैं। इस बात को भी मुझे लगता है अब 3 महीने हो चुके हैं। वो यहाँ आने से डरते हैं आज, लेकिन वो एक दिन लौटे हैं, बस उन बाबा के निधन पर। अभी पिछले हफ्ते ही उन बाबा का देहांत हो गया, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। आज भी जब मैं भैया से उस घटना का जिक्र करता हूँ, वो सिर्फ इतना कहते हैं, पार्वती सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो इंतज़ार थी, इंसाफ का, सम्मान का, जो उसे कभी मिला ही नहीं। आज भी हमारे आंगन में वो चबूतरा है। अब वहाँ तुलसी नहीं, बस एक शिवलिंग है जिसके ऊपर हर अमावस्या को तेल चढ़ाया जाता है। गांव के लोग मानते हैं कि वहाँ देवी पार्वती का रूप बसता है, जो अब क्रोध नहीं बल्कि रक्षा करती हैं। ओके दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी डरावनी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।